तो नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी के पीएस को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के पीएस का भी नाम इसमें सामने आ रहा है और इसको लेकर पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध शाखा ने बुलाया है, जिसके बारे में विजय सिन्हा ने बताया और यह भी कहा कि सिकंदर की जानकारी तेजस्वी को पहले से थी। तेजस्वी के पास पेपर लीक की अनुभवी टीम है। विजय सिन्हा ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए। द्वारा तेजस्वी जी के आप सचिव प्रीतम कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तेजस्वी जी इस पर स्पष्ट करें कि मास्टरमाइंड निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम का पूरा कनेक्शन क्या है, आपसे क्या संबंध है, आपके परिवारों से क्या संबंध है, ये तो जवाब देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। और हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और वो इस पूरे मामले के बारे में अपडेट देते रहे हैं और आज जब नया कानून एक आया है तो उसकी भी अहमियत बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही जब जांच हो रही है तो उसमें नए नए तार भी जुड़ते जा रहे हैं। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और विरोध प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिस की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन्हें रखा गया है, जो गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ हो रही है और उसके बाद उस नेक्सस तक पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अभिषेक आढ़ा संवाददाता जयपुर से, ज्योति राय पटना से हमारी संवाददाता और राहुल पांडे वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आंचल तिवारी भी हमारे साथ मुंबई से इसमें जुड़ी हुई हैं। अभिषेक आढ़ा से शुरुआत करते हैं। अभिषेक, कानून एक आज नया आया और आधी रात में उसके बारे में बताया गया, देश के सामने रखा गया कि इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर लीक जब हो रहे हैं तो उसमें जो लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी और उसके लिए कानून है 10 साल की, अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान में तो पहले से ही कड़ा कानून है, 10 करोड़ तक के जुर्माने का वहां पर प्रावधान है, कानून है। लेकिन इसके बावजूद वहां क्वेश्चन पेपर या परीक्षाओं में गड़बड़ियों का जो पूरा मामला है उस पर तो लगाम नहीं लग पाया। देखिए आनंद, जो राजस्थान में कानून है वो अशोक गहलोत सरकार ने अपनी बहुत किरकिरी होने के बाद में कहे कि वो कानून लाया गया था। उससे पहले राजस्थान में कई तरह के एग्ज़ाम्स जो हो रहे थे, जो यहाँ की स्टेट लेवल की एजेंसीज कर रही थी, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड की पीटीआई भर्ती परीक्षा हो या फिर रीट का एग्ज़ाम हो या फिर यूँ कहें कि आरएएस का तक का एग्ज़ाम हो, लेकिन उसमें लगातार कई अलग अलग एग्ज़ाम्स में पेपर लीक होने की बात आ रही थी। छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था और उस वक्त की सरकार में जो पूर्व डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, उन्होंने एक पैदल यात्रा की थी छात्रों के हक में और उसे जो पेपर जो माफिया हैं उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई करने की, उनके ऊपर लगाम लगाने की मांग की गई थी। उसके बाद में चारों तरफ से घेरने के बाद में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ये कड़ा कानून लेके आई थी। लेकिन हालांकि वो कड़ा कानून कितना प्रभावी हो पाया कितना नहीं, क्योंकि उस सरकार ने जाते हुए लास्ट जो दौर था उस वक्त वो कड़ा कानून लाया गया था और उसमें ये भी था कि जो पेपर लीक के आरोपी होंगे उनके परिवारों पर, उनके घरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालिया अगर हम देखें तो जो पिछली जो रीट का जो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था उसके घरों के ऊपर कार्रवाई हुई, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, जब्ती की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो माफिया है, मैं आपको कहूं कि अभी तक जो उस दौर के माफिया थे, जो पेपर लीक के बड़े आरोपी थे, वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं और उनकी तलाश आज भी राजस्थान की जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, एसओजी है, एसआईटी है, राजस्थान पुलिस है, वो लगातार उनकी तलाश कर रही है। अब जबकि केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया है, तब भी लोगों की जो उम्मीद है, जो छात्रों की उम्मीद है, वो कम से कम यही है कि इतनी बड़ी और इतनी प्रभावशाली एजेंसी की ओर से कराई गई जो परीक्षा है उस पर किसी तरह का कोई संदेह ना हो,
कार्रवाई कड़ी हो। और फिलहाल जो जितने स्टूडेंट्स जो हमसे बात कर रहे हैं ऑफ रिकॉर्ड, उन सबका ये कहना है कि ये जो परीक्षा जो हुई है उसे किसी भी रूप में फेयर नहीं कहा जा सकता और अब इस पूरी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से दोबारा परीक्षा कराना ही एकमात्र इसका उपाय है। अन्यथा ये जो परीक्षा हुई है ये हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी और छात्रों के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल, और यही मांग की जा रही है। अब देखना है। खैर, इस बीच लेकर देखें तो शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी भी गठित कर दी है, 7 सदस्यों की एक कमेटी भी डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, और वो कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। इस बीच बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई शुरू की है और उसने भी अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भेज दी है 21 तारीख तक की, जो उसने पूछताछ की थी, जो जांच की थी और जो कुछ भी उसने पाया था। इस बीच 6 लोगों को देवघर से गिरफ्तार किया है और अब एक नया कनेक्शन भी सामने आया है। ज्योति राय पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, अब इधर कानून भी बन रहा है और दूसरी तरफ बिहार में इसके तार कहां कहां फैले हुए हैं वो भी सामने आ रहा है। गिरफ्तारियां रुक नहीं रही हैं। 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अब 6 लोग जो देवघर में जाकर छिपे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है जी, बिल्कुल हाँ, ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। आज जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है देवघर से। ये लिंक की बात करें तो ये बिहार से ही इनका भी लिंक है। ये सारे जो अपराधी हैं, जो 6 अपराधी हैं, वो नालंदा के हैं। हालांकि इनको देवघर में पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और इनकी पूछताछ चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष पूछताछ चल रही है और कहा जा रहा है कि सीजीएम के सामने इनको पेश किया जाएगा कुछ देर में, या संभवतः कुछ देर में पेश किया जाएगा और इनको जेल भेजा जाएगा। तो इनसे पूछताछ होगी और उसके बाद इनको जेल भी भेजा जाएगा, कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। पूरा मामला है, एक सेंटर है और वहां से ही क्वेश्चन पेपर लीक होता है और वो सेंटर है नालंदा। ये 6 भी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो भी नालंदा के ही रहने वाले हैं और वहां पर जाकर छिपे हुए थे। जो लोग 13 पकड़े गए हैं उन्हीं से इनका संबंध भी है। क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में ज्योति? बिल्कुल, बिहार का जो एक गैंग है संजीव मुखिया का, वो एक गैंग जो आज की गिरफ्तारी हुई है या 13 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल एक दूसरे का कनेक्शन ये बताया जा रहा है कि इनका एक कनेक्शन है और पुराना कनेक्शन रहा है। इसके पहले भी संजीव मुखिया की अगर बात करें तो कई मामलों में ये पेपर लीक मामलों में इनका नाम आ चुका है। ये पुराने आरोपी रह चुके हैं, लेकिन ये जो है मामला बड़ा हो चुका है। नीट का मामला है, इसको लेकर के और आर्थिक अपराध इकाई के सामने ये मामला चला गया है, तो इसलिए अभी संजीव मुखिया जो है कि सामने आ गया है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं वो कई बार कर भी चुके हैं। राहुल तिवारी भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया और उसके बाद काफी सख्ती भी दिखाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है राहुल कि इतनी सख्ती के बाद उन लोगों में इसका डर हो, कानून का डर हो, ये नहीं दिख रहा है और एक के बाद एक उनकी पहल हो रही है और उस नेक्सस, वो जो नेक्सस है वो परीक्षा में के प्रश्न पत्रों को लीक करने में अपनी संलिप्तता उनकी रहती है। बिल्कुल आनंद जी, देखिए बनारस में भी जो नीट परीक्षा हुई जिसमें धांधली के आरोप लगे, उसको लेकर माहौल गर्म है और तमाम छात्र संगठनों के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और लगातार पुतले फूके। उन्होंने कहा कि इस तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए और जो परीक्षा हुई है उसे निरस्त किया जाए और फिर से दोबारा परीक्षा कराई जाए। इसके साथ साथ एनएसयूआई के छात्रों ने भी दोपहर में अपने जो मार्कशीट थे हाई स्कूल और इंटर के, उन ओरिजिनल मार्कशीटों को जला करके विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक दोबारा परीक्षा नहीं होती है तब तक हम मानेंगे नहीं और ऐसे ही आंदोलन जारी रहेंगे। हालांकि हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम इनकी राय जान लेते हैं कि आखिर ये अभी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुतला फूक रहे थे, वो किस चीज का फूक रहे थे और इनकी क्या मांग है। हाँ जी, पुतला फूका है आपने, क्या मांग थी?
हम लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ आज पुतला फूके। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हैं और लगातार जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। एक परीक्षा देने के लिए एक विद्यार्थी की 1 साल की मेहनत और उसके बाद वो परीक्षा देने जाते वक्त रेलगाड़ी में कैसे जाता है, कैसे वो जाके केंद्र पे रुकता है, कितना कष्ट होता है, उन सारे कष्टों को एनटीए नहीं समझ रही है और हर बार इसकी चूक की वजह से परीक्षा लीक हो जा रही है और विद्यार्थियों को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। उसके विरोध में हम लोगों ने एनटीए का पुतला फूका है। क्या मांग थी आप लोगों की? पुतला फूका आप लोगों ने, काफी विरोध भी हुई, पुलिस से तकझक हुई। यहाँ पे काफी तकझक हुई, पुलिस से भी हुई है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद देश भर में एनटीए का पुतला दहन कर रहा है, उसके विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। हम लोग के यही है कि जो छात्रों के भविष्य के साथ एनटीए खेल रहा है जिसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। 10 बाई 10 के कमरे में 49 डिग्री के टेम्परेचर में बच्चे तपते हैं, तब जाके पता नहीं कितने महीने की मेहनत के बाद वो पेपर देने जाते हैं। वो पेपर देख के आते हैं और क्या पता चलता है कि पेपर पहले से बिक चुका है, पेपर पहले से बच्चों के पास दलालों के माध्यम से पहुंच चुका है। बताइए उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी। बिल्कुल, उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी। कुछ और भी छात्र हैं हमारे साथ, हम इनसे बताइए किस तरह का पुतला फूका आप लोगों ने और क्या सोचते हैं इससे। जब हम देखते हैं कि आज एनटीए जैसी नेशनल टेस्ट एजेंसी जो इतनी बड़ी संस्था है आज सुचारू रूप से एक पेपर कराने में विफल साबित हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम कुछ दिन पहले ही देखे तो नीट में छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ कि केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस भारतीय जनता पार्टी के साथी है, उनका एक अंग ही माना जाता है। और अब ये लोग किसके खिलाफ पुतला फूंक रहे हैं? एनटीए है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। सवाल का जवाब इनसे ले लेता हूं कि आखिर आप लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो फिर ये एनटीए का पुतला क्यों? क्या बीजेपी से सवाल नहीं होना चाहिए? देखिए, जिसकी गलती है सबसे सवाल होना चाहिए। अभी फिलहाल में एनटीए की गलती है, हम लोगों ने एनटीए को शिक्षा मंत्री की गलती नहीं मानते। अगर परीक्षा शिक्षा मंत्री करा रहे हैं तो शिक्षा मंत्री की गलती है, लेकिन एनटीए अगर परीक्षा करा रही है तो एनटीए की गलती है। ठीक है, क्या मानते हैं आप लोग? हम लोग ये मानते हैं कि सरकार को एनटीए पर सीबीआई जांच करानी चाहिए, उसके बाद जितने शिक्षा माफिया निकलते हैं उन पे कार्रवाई करे सरकार। क्या मांग है? मांग तो यही है कि शिक्षा मंत्री तो पहले कोई ट्वीट नहीं करते हैं, 2-3 दिन से देख रहा हूँ ट्वीट पे, अभी 20 मिनट पहले एक ट्वीट किए हैं और इससे पहले तो वो ट्वीट करते ही नहीं है। और ये जो नया कानून आया है उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? सांसदीय उनको लोकसभा में बैठा दिया जाए, सबसे बढ़िया वही भाषण दें। अच्छा, देखिए, जो नया कानून लागू हुआ है, क्या लगता है इस नए कानून से शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसा जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जब हमारे शिक्षा मंत्री जी भी एक क्या नाम कमेटी गठित किए हैं, अभी 2 महीने में अभी क्या नाम है रिजल्ट आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा, क्या ऐसी, या तो उनके लोगों की ऐसी गलती है या फिर कुछ ऐसे माफिया हैं जो इसको बार बार साहब, नए कानून से शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसा जा सकेगा? बिल्कुल कसा जा सकेगा। जो है कि सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि एनटीए चेयरमैन जो डॉक्टर प्रदीप जोशी को जो है उनसे जो है अपना पद उनका पद जो है ले लिया जाए, जो कि जहां जहां गए जेपीएससी का परीक्षा कराए या एमपीपीएससी का परीक्षा कराए, जहां भी अध्यक्ष बने वहां का पेपर लीक हुआ, वहां पे गड़बड़ हुआ, घोटाला हुआ, तो मैं डॉक्टर प्रदीप जोशी जी अपने कर्तव्यों का बिल्कुल निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और एनटीए चेयरमैन के पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, जरा अभिषेक आढ़ा का रुख करते हैं। अभिषेक आढ़ा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक, आपने कहा कि कानून तो है और कानून को लागू करना भी अपने आप में एक चुनौती है। अब नीट का एग्जाम हुआ, इससे पहले अभी 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, उसमें भी गड़बड़ी सामने आई और अगले ही दिन उसको रद्द कर दिया गया। 9 दिन के अंदर 3 परीक्षाएं और एनटीए के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में हो रहा है। भरोसा टूट रहा है। नया कानून जो आया है वो कितना भरोसा पैदा कर पाएगा स्टूडेंट्स में? जी देखिए आनंद, आपने राजस्थान के संदर्भ में सवाल किया कि यहाँ पर पहले से कानून है, लेकिन जो माफिया है, मैं पर्टिकुलर राजस्थान की बताऊँ, जो माफिया है उनके सिस्टम के अंदर तक जड़ें इतनी गहरी है कि कोई भी कानून उन्हें पेपर लीक करने से नहीं रोक पा रहा। उन्हें भय नहीं है उस कानून का, क्योंकि अभी तक उस कानून के तहत उतनी बड़ी कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश नहीं की गई है। तो केंद्र में भी जो नया कानून है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका यही कहना है कि अब उस कानून के तहत ही कार्रवाई शुरू क्यों न की जाए, क्योंकि अभी तक उस कानून के तहत ये नया कानून बना ज़रूर है, हालांकि ये करना जल्दबाजी है, लेकिन ये नया कानून जो है उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो कम से कम एक नज़ीर पेश हो कि जो माफिया है उनमें किसी तरह का कानून का भय हो।
अब जबकि ये कानून बना है, ये कानून इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद ये कानून एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होगा ये तब के बाद की बात है कि वो कितना भय पैदा कर पाएगा। जो शिक्षा माफिया है या जो पेपर लीक कराने के जो माफिया इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में, उनमें वो कितना भय पैदा कर पाएगा, ये अभी भविष्य की बात होगी। लेकिन अभी जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है वो ये ज़रूर कह रहे हैं, या जो परीक्षा देने वाले हैं वो भी ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो नया कानून आया है अब इस पूरे प्रकरण में उस नए कानून के तहत ही माफिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया अभिषेक आढ़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वहां पर जो जांच हो रही है EOU के द्वारा उसके बारे में अपडेट करने के लिए।